वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा है कविता कर चले हम फिदा। इस कविता के कवि है मशहूर शायर कैफी आज़मी। कैफी आज़मी हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर राइटर है, गीतकार है। उनकी पत्नी शौकत अली, उनकी बेटी सवना आज़मी, ये सारे हिंदी सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। कैफी आज़मी के भाई भी शायर है। इस कविता के माध्यम से कैफी आज़मी जी ने कहा है कर चले हम फिदा, यानी हम कर चले, हम चल दिए अपने जान न्यौछावर करने। इस कविता में सैनिकों के जीवन के बारे में बातें कही गई है। भारतीय सैनिक किस प्रकार अपने दुश्मनों के साथ दिलेरी, साहस, हिम्मत के साथ वो लड़ते हैं। दरअसल ये एक गीत है। प्रस्तुत कविता दरअसल एक गीत है जिसको कैफी आज़मी जी ने हकीकत सिनेमा के लिए लिखा था, जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। इस कविता का ऑब्जेक्टिव है बच्चों को सैनिकों के जीवन की जानकारी प्राप्त होगी, यानी आपको भारतीय सैनिकों के जीवन की सुख दुख ये सब के बारे में जानकारी होगी, हिम्मत बलिदान इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद इस कविता के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि भारत और चाइना के बीच, यानी भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ाई क्यों हुई थी और कहाँ हुई थी, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। इस कविता का मेन कॉन्सेप्ट है देश प्रेम, आत्म बलिदान और भारतीय सैनिक, यानी इन तीनों टॉपिक को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर ये पोइट्री लिखा गया है। मैं अब इस पोइट्री का रिकेप देने जा रही हूँ माइंड मैप के जरिए। ये एक प्रकार का एक्टिविटी है, यानी माइंड मैप का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट मैप है, यानी इन कुछ मैंने ये बनाया है, सीढ़ियाँ बनाई हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कविता है कर चले हम फिदा। ये भारत और चीन के 1962 के भारत और चीन के युद्ध पर आधारित है। बेस्ड ऑन 1962 भारत, इंडिया और चाइना का वॉर पर है। और ये लड़ाई हुई थी अरुणाचल के सीमा पर, जहां हमारे भारतीय सैनिक बहुत मजबूती से टिके हुए थे। चाइना के लोग मुख से तो बोल रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उसके पीछे जाकर वे लोग भारत पर आक्रमण का तैयारी कर रहे थे और उन्होंने भारत की सीमा को पार करके भारतीय सीमा के जमीन को दखल करना चाहते थे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सैनिक। लेकिन भारतीय सैनिकों ने ये होने नहीं दिया। भारतीय सैनिक के कमांडर सुखबिंदर के नेतृत्व में कुछ सैनिकों के साथ वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब देखा कि चीनी सैनिक बहुत ज़्यादा करके वो आए हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, बेस कैंप पर फोन कर दिया और रात भर कॉर्नेल के नेतृत्व में वहाँ पर कुछ 25-30 सैनिक वहाँ पर टिके रहे। चीनी सैनिकों को यहाँ आने नहीं दिए और सुबह होते होते बेस कैंप से भारतीय सैनिक पहुँच जाते हैं और ये जंग वहाँ पर चाइना के सैनिक चीन के सैनिक पीछे हट जाते हैं। इस लड़ाई के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सैनिकों के अंदर देश प्रेम की कितनी भावना है, बलिदान करने की यानी सेक्रीफाइस उनके मन में किस प्रकार कूट कर भरा हुआ है। यह कविता एक गीत है जो हकीकत सिनेमा फिल्म हकीकत के लिए कैफी आज़मी जी ने लिखा था। और लेकिन ये देशवासी भारतीय सैनिकों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके बदले वो हमसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन इतना कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि देशवासियों के प्रति उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं कि वो जिस राह पर चले, बलिदान की राह पर जो वो चले, वो कभी खाली ना जाए, कभी वीरान ना हो। वो हमेशा वो आगे उनके जो वो जिस रास्ते पे गुजरे उस रास्ते से भारतीय लोग उन रास्ते को फॉलो करें। वो सेक्रीफाइस करने का जो भाव है वो लोगों के मन से ना हटे, यही उनसे अपेक्षाएं हैं। इस फिल्म में
फिल्म के माध्यम से सब कुछ हुबहू ऐसे ही दिखाया गया था जैसे वॉर में हुआ था, लड़ाई में हुई थी। लेकिन ये गाना ऐसा है कि आपको गाना सुनने के बाद आप जब भी मौका मिले इस गाना को सुनिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली गाना है। बच्चों, आज मैं कुछ इस कविता का नोट्स भेज रही हूँ और मैंने ऑलरेडी होमवर्क दे दिया है। पहले ही लास्ट क्लास में मैंने दे दिया था कि समरी राइटिंग दिया था, सबमिट करने का डेट भी दिया था, उसी समय पर सबमिट आप लोगों ने किया होगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव क्लास में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।